हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज 1.2। अगर हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हम लोग एक एक क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी नंबर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन वाइज नंबर दिया हुआ है, उसका क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, उसका प्रोडक्ट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। हमने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है, करके रखा है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं अभी लिख के करूँगी तो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में इसको करते हैं क्योंकि ज़्यादा में समझने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस दे रखा है तो हम लोग कर सकते हैं। तो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 140। क्या कहता है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने कहता है। तो 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने आता है ना, ऐसे करके फैक्टराइजेशन करेंगे। 140 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से कराएंगे तो 270, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। ठीक है, 2 3 जा 7, सॉरी 6, 1 आया, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद हमें सीधा क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको जो भी हमारा वो प्रोडक्ट निकला है, प्राइम फैक्टर निकला है, वो सबको यहाँ पे क्या कर लेना, लिख लेना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ पे फिर 5 है, 5 7 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। बस इसी तरह सारे क्वेश्चन में कर लेना, बहुत ईजी है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156 का। इसमें क्या किया गया, 156 का इसमें भी वही किया गया है। 156 2 से जाएगा, 278 जा 156, 239 जा 78, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 जा 13 1 जा 13। ठीक है, ये तो समझ में आता है ना कि कैसे करना है। जैसे सबसे पहले छोटा नंबर लेना है हमें, उससे क्या करना है, इसको जैसे डिवाइड करते हैं उसी की तरह है, उसको करना है। भाग देने के बाद कितना से होगा, वो यहाँ पे 2 7 जा 14 हुआ, कैरी वो 6 उसको दे दिए, तो 2 8 जा 56। ठीक है, 16 8 ऐसे करके हम लोगों ने किया। ठीक है, ये करने के बाद ये तो बहुत ईजी है, बच्चों को भी आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 × 13 हमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 3825 यानी 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 यहाँ पे दे दिए हम लोगों ने, 3 7 जा 21, 21 कैरी 3 5 जा 15। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, ये भी अभी भी 3 से जाएगा। तो 3 से पहले अगर नहीं जाता 3 से तो हम क्या करते, 5 से करते। 3 से गया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पे कैरी 1 इधर 15, 3 5 जा 15, 5 8 जा 42, 5 8 जा 40, हाँ 5 8 जा 40 और यहाँ पे 5 5 जा 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया प्राइम फैक्टर। अब उसका क्या करना है हमें, 3 × 3 × 5 × 5 और 17 हम लोगों ने लिख लिया क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह कुछ निकालने नहीं बोला है, सिर्फ लिख के रख देना है। तो नेक्स्ट और फिर से देखते हैं, और क्वेश्चन है हमारा 5005।
इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, ऐसे करके हमें फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, करने के बाद मैं तो प्रेफर करूँगी आप लोग ये खुद ही बनाओ, क्योंकि बहुत इजी है, ये देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि कैसे बनता है। लेकिन आप लोग जितना इसको अपने से खुद से बनाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस। कोई भी क्वेश्चंस क्या आता है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो सॉल्व नहीं होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह देखो, एग्जाम्पल से भी सॉल्व नहीं होता है, तब जाके आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, या वीडियो को, तब जाके आप इस एक्सरसाइज वाले वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि अगर आप पहले खुद से प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको हैबिट बना रहेगा। खुद जो करते हैं उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन भी मतलब एक्सपांड होता है। लेकिन अगर हम लोग हमेशा, अगर जैसे कि होता है ना कि बैंक क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं, गाइड देखते हैं या फिर जिसमें आंसर लिखा हो रहता है उसमें देखते हैं, या वीडियोस वगैरह देखते हैं, पहले वो प्रेफर करते हैं। लेकिन पहले वो नहीं करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं होगा तब देखा जाएगा, तब देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि पहले खुद करो, उसके बाद अगर भाई नहीं होता है, जो हो ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा, आप मिस्टेक कर रहे हो बार बार, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया वहाँ पे। यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे हम लोग का क्या प्रोडक्ट निकला है, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 5 क्वेश्चन है 7, 4 2 9। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह कर लेना। उसके बाद उसको 7 × 19 × 23। देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 से नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने क्या, और 2 और 3 से करने से अच्छा तो हम लोगों ने डायरेक्ट 17 से कर लिया। और यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा, 3 नहीं जा रहा है 3 से, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 17 से करा तो 437 मिला। फिर 19 से वो गया 23 टाइम्स में, 23 तो सिर्फ 23 से ही जाएगा, 23 1 जा 23, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उससे थोड़ा सा और हल्का थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बस उसका फैक्टर निकाले और बस हो गया। इसमें क्या करना है, हमें क्या बोलता है इसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या कहता है, हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। कौन सा, ये जो दिया जो है ना क्वेश्चन में, जो पेयर दिया गया है, यानी कि जो नंबर, जो इंटीजर दिया गया है, यहाँ पे क्या है, पेयर्स ऑफ इंटीजर जो दिया गया है, तो उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देन उसके बाद क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, देन उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले 26 और 29 का हम लोग क्या करेंगे, सब वेरीफाई करना है। क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बाद में देखते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं। 26 और 19 1 का हम लोग सबसे पहले फर्स्टली हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि उसका ना प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे ये तो जानते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 × 13, और 91 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 7 × 13। ये दोनों में 7 × 2 × 13 हो गया और 7 × 13 हो गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, जो भी हमारा कॉमन है वो पहले लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ वो नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 13 और 13 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ 13 लिख लिया हम लोगों ने। फिर 2 × 7, तो इसको अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 182। ठीक है, 182 का हमको मिलेगा। उसके बाद एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे ऊपर नाम से ही पता चलता है, सबसे हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर मिलने वाला, दोनों में सेम सेम नंबर हो, 13 है, दोनों में सेम है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा HCF हो गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए क्या बोलता है कि हमारा LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दो नंबर जो दिया हुआ उसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का सेम आएगा। चाहे LCM HCF को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन में दो नंबर दिया गया उन दोनों को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? यहाँ देखो, LCM HCF इंटू किए हम लोगों ने, यानी कि LCM के जगह में 182 लिखा और HCF की जगह में 13 लिखा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला हमें? 2366 मिला। और अगर हम लोग 2366 मिला, फिर प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का प्रोडक्ट बोल रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2366 आया। ये नंबर और ये LCM इंटू HCF इज इक्वल, यहाँ पे साफ दिख रहा है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग का आया, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। इसमें क्या कहता है? इसमें हमें कह रहा है 510 एंड 92 का निकालना है। किसका निकालना है? 510 एंड 92 का। अब यहाँ पे देखो, इसमें सेम प्रोसेस है, करना है फिर वेरीफाई करना है। हम लोगों को 510 92 ये दोनों का क्या करना है, निकालना है। तो 510 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम LCM HCF निकालते हैं तो किसी भी नंबर को दो नंबर दिया है तो उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको फैक्टर के रूप में लाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसके बाद ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर लेना है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। क्या क्या है? 2 यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसका निकाल लेना, उसके बाद इसका निकालना, ठीक है। दोनों का निकाल लेने के बाद दोनों का प्राइम फैक्टर लिख लेना है। क्या क्या निकला है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM हमारा कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 23 इंटू 17। पहले कॉमन लेना है, फिर उसके बाद जो बाकी बचा रहेगा सारा ले लेंगे। टोटल इन सबको मल्टीप्लाई आप लोग अगर करोगे, मैं कहूँगी कि आप लोग खुद मल्टीप्लाई करो, ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है 23,460, ठीक है। HCF हमारा क्या हो गया? HCF कॉमन क्या है इन दोनों में? यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो हमारा HCF 2 हो गया। अब वेरीफाई करना है LCM इंटू HCM। LCM और HCF क्या होता है? कोई भी नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों से होता है। LCM HCF इज इक्वल टू, LCM क्या है? 23460 इंटू HCF क्या है? 2। तो आंसर कितना है हमारा? 46,920। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। क्या निकलेगा? 46,920 निकलेगा, ठीक है। चाहे आप लोग कैसे भी करो, LCM और HCF क्या बोलता है, हमें LCM इंटू HCF हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत। ये नहीं आएगा तो क्या ही आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं, 360, 36 एंड 54 का, ठीक है। इनको भी हम लोग प्राइम फैक्टर में इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फैक्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा? 336 में हमें 2 इंटू 2 इंटू यानी कि
4 टाइम्स 2 मिलेगा इंटू 3 इंटू 7 मिलेगा, ठीक है। 54 में 2 इंटू एंड 3 टाइम्स 3 मिलेगा। तो एलसीएम मेरा क्या निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलता है, 3024। और HCF हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। HCF 6 हो गया और LCM क्या हो गया, 3200 सॉरी 3024। वो थोड़ा सा नींद आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इग्नोर करो। तभी से क्वेश्चन मैं नंबर्स वगैरह थोड़ा बीच बीच में गलत बोल रही हूँ। तो अब क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम हमेशा क्या का वो होगा, हमेशा इंटू इज इक्वल टू, देखो एलसीएम इंटू HCF करना है, इज इक्वल टू 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 181,144। प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 18,144। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। एक आ जाएगा तो आप लोग खुद ही सारा बना लोगे। अब 3 नंबर में पहुँचते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, यानी कि इस तरह के मेथड से हमें क्या निकालना है, एलसीएम और HCF निकालना है किसी भी नंबर। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर दिया, पहले क्या था, 2 नंबर था, 2 और बाकी भी चेंजेस थे, लेकिन इसमें 12, 15 एंड 21 यानी कि 3 नंबर्स करके दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 21 का करते हैं तो हमें 3 इंटू 7 मिलेगा। एलसीएम हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 2 22 इंटू 5 इंटू 1 420, ठीक है। HCF मेरा क्या हो गया, 3, क्योंकि 3 इसमें क्या है, कॉमन है। ओके, नेक्स्ट इसमें भी हमें नंबर कौन कौन सा दिया गया है, 17, 23 एंड 29। 17, 23 और 29 ऐसा है जो कि खुद के टेबल में आता है। तो यहाँ 17 को 17 इंटू 1 कह सकते हैं, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। तो 17 का वन फैक्टराइजेशन क्या है, 7 इंटू 1। 23 का कितना है, 23 इंटू 1। 29 का 29 इंटू 1। LCM कितना हुआ, 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,319। 19 नहीं है, 11,339। ओके, इतना आया LCM। HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। थर्ड हमारा क्या कहता है, 8, 9 एंड 25। 3 नंबर दिया हुआ, 8, 9, 25। इनको भी पहले 8 को कर लेना फैक्टर, फिर 9 को, फिर 5, 25 को कर लिया हमने। हमें क्या मिला, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 में हमें क्या मिला, 3 इंटू 3। 25 का हमें 5 इंटू 5। मतलब इसमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन नहीं है, मिलने वाला कोई नहीं है। तो LCM इज इक्वल टू 222 इंटू 33 इंटू 55, ठीक है। ये हम लोग हमारा क्या हो गया, LCM। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी कर देती हूँ। हमारा इसमें क्या होगा, ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, 1000। एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1800। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। HCF क्या हो गया हमारा, 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है कॉमन फैक्टर। हाँ, अब आते हैं 4 नंबर।
ठीक है। ये जो 3 नंबर तक था बोरिंग लग रहा था, 4, 5, 6 में उतना खास तो डिफ़िकल्ट है नहीं, बट फर्स्ट सेकेंड वाले से तो बेटर है। अब देखते हैं हम लोग अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव दैट HCF 306 607 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 607। कहने का इसमें मतलब क्या कह रहा है, HCF हमारा कितना होगा है 9 है, तो LCM निकाल के बताओ। LCM निकालो, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं कि LCM इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। ये स्टेटमेंट तो जानते ही, HCF और LCM जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है, और वो क्या किसके इक्वल टू होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल टू होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। HCF हमारा कितना है 9, फिर LCM कुछ नहीं तो LCM तो निकालना है ना हमें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन सा सामान है, 306 है और 607 है ना। 2 नंबर है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे 306 इंटू 607 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। LCM, अब देखो LCM हमारा क्या होगा, ये जो 9 है ये इस पार्ट में चला गया। जब भी हमारा इक्वल टू रहता है, एक जगह से एक इक्वल टू रहता है, अगर लेफ़्ट से राइट में जाएगी तो भी नियम चेंज होगा, और लेफ़्ट से राइट जाएगी तो भी नियम चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 306 इंटू 607 है ना, उसको यहाँ पे ये जो 9 है उसको यहाँ पे कर लिए, 3 नीचे कर लिए। अब क्या करना, देखो इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कट कर दिए। तो यहाँ पे 3 दिए, और यहाँ पे 3 को यहाँ से कट किए, 102 हुआ। फिर उस 9 के मतलब 3 से किए ना, 3 3 जा 9, 3 से 102 से 306, तो ये जो 9 है उसको तो 3 के बदले में काटा था, इस 3 से ये 3 है ये कट होगा, 219 मिलेगा हमें, 607 जाएगा तो 219 मिलेगा। तो 102 इंटू 219 यहाँ शॉर्टकट में लिख लिए, नीचे कोई भी मेरा नंबर नहीं है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 22, 33 एंड 8। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर हमें क्या कहता है, 5 नंबर है हमारा चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। क्या कहता है, 6n है, ठीक है, 6 पावर टू द n है, ठीक है। कोई भी 6 पावर टू n है, वो उसका जो नंबर है वो क्या डिजिट एंड होगा, जो भी डिजिट है वो 0 से एंड होगा, ये दिखाना है, ठीक है। जहाँ पे हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब बच्चों ध्यान से इसको सुनो, एकदम अच्छे से समझो, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है, समझोगे तभी किसी को समझा पाओगे और लिख पाओगे, ठीक है। तो अगर आप ही नहीं समझो, रट के चले गए या किसी तरह से कर लिए, तो ये क्या होगा, आप अगर इस तरह से करते हैं तो कल को अगर कोई पूछेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा आगे किसी को समझाना, या हमेशा बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रख पाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को समझने, अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना। ये नहीं कि अंडरस्टैंड नहीं किए, समझे नहीं, वो कहते हैं ना एवरीथिंग, ठीक है ना। जो भी हम लोगों को टॉपिक मिलता है ना, जो भी हम लोगों को टॉपिक हम क्वेश्चन दिया जाता है, हम लोग इस मोटिव से पढ़ते हैं कि हमें
वो पढ़ना एग्ज़ाम में आएगा। जो एग्ज़ाम में आता है उसे फोकस करते, जो एग्ज़ाम में नहीं आता उसे फोकस नहीं करते। बट ऐसा नहीं करना। एवरीथिंग, हर एक चीज़ का लाइफ में काम होता है, ठीक है ना। एवरी सेकेंड हम लोगों का लाइफ में कभी भी काम आ सकता है, किसी भी चीज़ में काम आ सकता है। तो हमें याद करके रखना चाहिए, यानी कि समझते रहना चाहिए। नहीं भी बना पाए कोई बात नहीं, समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है 6n। मान लो कि हम जो n है, ठीक है, ये जो 6 का जो n है इसको हम लोग 1 दे दिए, ठीक है। n का पावर का मान क्या दे दिए 1 रखे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे कितना है 6 आया। 6 का स्क्वायर क्यूब रखें, स्क्वायर रखेंगे तो 36 आया। यानी कि हम लोग क्यूब करें या स्क्वायर करें, मतलब जितने हम लोग 6 का टेबल में आपको कहीं पे 0 मिलेगा ही नहीं, सारा क्या है, सारा लास्ट में 6 है। मतलब अगर हम लोग n के जगह में कोई और भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो भी हमें लास्ट में 6 आए। ये तो हम लोगों ने इस तरह से प्रूव कर दिया, इसमें बता दिया हम लोगों ने कि क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या है, शॉर्टकट उस तरह से बता सकते हैं नहीं, वो समझने के लिए मैंने बगल में आपको बताया। लेकिन रियल जो होता है आपको करना पड़ेगा, वो जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, वरना पता नहीं क्या होगा। तो हमें यहाँ पे 36 नहीं आया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का 36 नहीं आया, अब हम अलग तरीके से प्रूव करेंगे। और आप ये समझो कि ये 36 से होता है, ठीक है। ये समझो अब कि 10, मान लो कि हमें क्या बोल रहा है, लास्ट में डिजिट 0 आना चाहिए। मान लो हम 10 लेते हैं और 20 लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं जो कि जिसके लास्ट में क्या है 0 है। अब देखो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 5 होगा, तो 5 × 10। 10 और 20 हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर लिया, ठीक है। तो उसका जो लास्ट जो एंडिंग पार्ट है वो 0 से होता है, लास्ट एंडिंग होता है। तो 20 का भी अगर जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 5 ये 3 चीज़ आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोगों ने 2 0 लिया है, ठीक है, समझने के लिए 2 0 एंडिंग वाला मैंने डिजिट लिया। लेकिन इसका जब हम लोग 10 का करते हैं फैक्टराइजेशन 2 × 5 आता है, तो 20 में भी अगर लास्ट में देखो 2 × 5 आता है, यानी कि मतलब जितना भी हम लोग 0 वाला नंबर लेंगे तो 2 × 5 आना चाहिए। तो अब हमें इसे क्या करना है, उसी तरह मान लगा के मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, वो चेक करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इफ़ ए नंबर, ठीक है, एक कोई नंबर है जो कि एंड होता है 0 से, तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स है उसे क्या होना चाहिए, मस्ट भी 2 × 5 होना ही चाहिए। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होने के लिए उसका फैक्टर 2 × 5 तो होना ही चाहिए। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। हुआ तो इसका मतलब वो सही साबित हो गया, नहीं हुआ तो वो सही साबित नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया है, समझो, कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। 0 का जो डिजिट है हम लोगों ने 2 डिजिट लिया, 10 और 20 लिया, उनका फैक्टराइजेशन में दोनों में हम लोगों ने एनालिसिस किया कि 2 × 5 आता है, इसमें भी 20 में भी 2 × 5 लास्ट में आता है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब जितना भी 0 है, 0 वाला नंबर है, उसके लास्ट में अगर 0 आना है तो वो क्या करना, उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए। अब देखते हैं क्या 6n का फैक्टराइजेशन में 2 × 5 है। देखो 6n तो हम लोग लिख सकते हैं 6n = इस 6 का फैक्टर है, फैक्टर देखना है हमको, हम लोगों को फैक्टर करेंगे 6 का। अगर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो 2 × 3 का फैक्टर निकला, 2 × 3 हमारा निकला। तो ये जो 2 × 3 है इसमें क्या 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका एंडिंग पार्ट में 0 नहीं आएगा। देयरफॉर 6 to the power n cannot be end with 0, end with digit 0। ओके, अंडरस्टूड। हम लोग 6 नंबर चलते हैं। तो इसमें
क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या बोलता है, एक्सप्लेन करो कि क्यों ये जो फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर दोनों कंपोजिट नंबर है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला सॉल्व करके हम लोग प्रूव करेंगे। देखो फर्स्ट वाला हम लोग को सॉल्व करना है ऐसे, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 13 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्योंकि इस तरफ ये वाला पार्ट में भी 13 है और इस पार्ट में भी 13 है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया, 13 हट जाएगा बच्चों, ठीक है ना, याद रखना 13 हट जाएगा। 7 इंटू 11, ठीक है, 13 तो चला गया, प्लस 13 अगर चला गया तो प्लस के बाद 1 रह गया तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 13 पा कॉमन, फिर 7 अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 11 को सॉल्व करने के बाद 77 प्लस 1 13 अंडर 78, ठीक है, ब्रैकेट 78। तो इसको 13 इंटू हम लोग 78 का फैक्टर करके हम लोग लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम लिख सकते हैं। तो 78 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टर करके ये निकाल के लिख लिया। तो क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो कहने का मतलब है इसका फैक्टर हम लोगों ने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब यहाँ देखो जो नंबर है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारा नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें जो भी नंबर होता है वो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा या फिर किसी और के टेबल में नहीं आएगा, खुद के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, दो ही होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, खुद के टेबल में भी आएगा, 1 में भी आएगा और दूसरे में भी आएगा, है ना, तीनों में आएगा या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो वो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलता है। अब इसमें देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा ही है, 13 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, अलग अलग टेबल है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब सेकेंड वाला भी सॉल्व करते हैं। 5 कॉमन लिया हमने, फिर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 5 तो कट गया क्योंकि कॉमन लिया है, प्लस 1 हुआ क्योंकि 5 कहाँ चला गया, कॉमन चला गया, 5 कॉमन रखा हमने। इन सब को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई वाला सेक्शन को मल्टीप्लाई किया तो 1008 आया, प्लस 1 को रहने दिया, 5 इंटू 1009। अब देखो यहाँ पे भी ये सेकेंड वाला इक्वेशन भी क्या दिखा रहा है, कंपोजिट नंबर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 1 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर एज दे हैव मेनी फैक्टर, बिकॉज वो लोग के पास क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है ना, बहुत फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है, इसलिए वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, देयर इज, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, अच्छे से समझने की कोशिश करो क्योंकि लॉन्ग है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पैथ ऑफ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड में ना ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर पैथ है, ठीक है। हाँ, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड where Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again at that starting point? क्या कहने का कोशिश कर रहा है ये हमारा सर्कुलर पैथ है, ठीक है ना, ये पूरा हमारा सर्कुलर पैथ है। इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रवि भी है और सोनिया भी है, दोनों वहीं पे स्टैंड की हुई है, ठीक है। वो लोग क्या करती है, फिर एक राउंड लगाना स्टार्ट करता है, कौन, रवि और सोनिया दोनों राउंड लगाना स्टार्ट करता है, एक ही समय पे वो लोग राउंड लगाना स्टार्ट करता है। तो क्या कहता है, सोनिया को कंप्लीट करने में 18 मिनट लगे, रवि को 12 मिनट लगे, यानी कि रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
प्लस ये लोग एक ही टाइम पे उन लोगों ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, लेकिन वो लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग टाइम में। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट। 18 मिनट और 12 मिनट ये दिया गया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 12 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो 18 का फैक्टर कितना हुआ, प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3। 12 का क्या हुआ, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है हमें, क्योंकि इसमें एलसीएम हमको निकालना है, तब पता चलेगा कितना मिनट का है। एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 × 3 × 2 × 3, ठीक है। एलसीएम हमारा ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 9 = 36। यहाँ पे आया हमारा 36। देयरफॉर क्या लिखेंगे, क्या बता रहे हैं, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, यानी कि वो सब क्या कर रहे हैं, 36 मिनट बाद वो लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से जब राउंड होने की एक ही साथ क्या करते हैं, चलते हैं राउंडली सर्कुलर पैथ पे चलते हैं, तो रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है वो पॉइंट में पहुंचने के लिए। और वो लोग पॉइंट वहीं पे पहुंचते हैं, जहाँ पे पहुंचते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पूछ रहा था कि कितना मिनट लगता है उन लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कुलर पैथ में चलकर वहाँ तक एक दूसरे को मीट करने, फिर से अगेन मीट करने का। तो यहाँ पे 36 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक सब कंप्लीट समझ में आ गया आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन आंसर था 1 2 3 ये सब इजी था। 4 5 6 थोड़ा ध्यान देने वाला था। इसमें भी क्या है ना कि अगर समझ में आ जाएगा तो बेटर रहेगा, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप समझा भी सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि जो सिलेबस में दिया हुआ, ज़रूरी नहीं है बच्चों जो एग्ज़ाम में आएगा बस वही पढ़ना है। हर एक चीज़ को पढ़ो यार, कब काम आ जाए वो कोई नहीं जानता। इसीलिए एग्ज़ाम में क्या आएगा, मैम कौन सा आएगा, वो एग्ज़ाम में क्या आएगा नहीं आएगा उस हिसाब से प्रिपरेशन कौन करता है, जिसके पास वक्त बहुत कम होता है। मान लो कि मैंने दिन भर पूरे साल पढ़ाई नहीं किया और मेरा 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह मेरा एग्ज़ाम होने वाला है या अगले मंथ मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करता है इंसान, उस सिचुएशन में वही टॉपिक पढ़ता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिससे वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। लेकिन आप लोगों के पास अगर टाइम है, ये 1 ईयर का आप तैयारी करने का टाइम है, तो आराम से सारे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करके ही हम लोग क्या करना है, हम लोग को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्योंकि कब क्या पूछ जाए, तो यहाँ तक सब कुछ आप लोग को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, फिर हमारा जो उसके बाद वाला जो फिर से वीडियो आएगा तो 1.4 करेंगे, और 2 वीडियो मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा रियल नंबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। साइंस तो पढ़ने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ठीक है। और कोई भी डाउट्स अगर रह जाता है पूछने के लिए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।